हमारे और आपके साथ दो कंडीशन आता है। पहला तो अगर आपका फ़ोन बहुत पुराना हो गया है तो बैकअप नहीं देता है। दूसरा कंडीशन ये है कि नई वाली फ़ोन आपका है और कुछ ही दिन के बाद बैटरी बैकअप बिल्कुल नहीं देता है। तो इसके पीछे क्या है असली वजह, आइए पूरी डिटेल्स जानते हैं। सो जानने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आमतौर पर एक स्मार्टफोन की बैटरी की लाइफ 2 से 3 साल होती है और टेक्निकल भाषा में बात करें तो मैन्युफैक्चर द्वारा 300 से 500 चार्ज साइकिल होता है। उसके बाद धीरे धीरे बैटरी की लाइफ कम हो जाता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देर का। सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या छोटी छोटी गलती करते हैं जिसके वजह से बैटरी लाइफ कम हो जाती है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं क्या हमारे द्वारा गलती होता है। सबसे पहले तो ये गलती होता है कि हम फ़ोन को डीप डिस्चार्ज कर देते हैं, यानी आप कह सकते हैं 0% तक लेकर आते हैं जिससे फ़ोन बंद हो जाता तब तक यूज़ करते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इससे आपको पता है कि चार्ज साइकिल बहुत कम हो जाता है और आपको पता है चार्ज साइकिल कम होने से बैटरी का जो चार्जिंग होल्ड होना है वो नहीं हो पाता है, जिससे बैटरी का लाइफ कम हो जाता है। और दूसरा, जब भी आप फ़ोन चार्ज करते हैं तो क्या होता है 100% चार्ज करते हैं तो आपको 100% चार्ज नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है स्मार्टफोन की लिथियम आयन बैटरी पे 100% चार्ज होकर फुल होकर गर्म होना ये कतई पसंद नहीं है। ये तो नहीं करना है आपको। लोग अक्सर 100% चार्ज करते हैं, फिर यूज़ करते हैं, फिर चार्ज करते हैं, फिर यूज़ करते हैं। कहने का मतलब है बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि 100% फ़ोन चार्ज करके फिर आधा घंटा 1 घंटा यूज़ करते हैं, फिर से चार्ज करते हैं, फिर 100% ले जाते हैं, फिर यूज़ करते हैं 10-15 मिनट, फिर चार्ज करते हैं और 100% ले जाते हैं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। स्मार्टफोन को चार्ज में लगा के कभी भी यूज़ नहीं करना है। जस्ट लाइक बहुत सारे लोग गलती करते हैं, फ़ोन में चार्ज लगा के गेम खेलते हैं या फिर यूज़ करते हैं। तो ये आपको कतई नहीं करना है आपको। अब सवाल उभर कर आता है कि इसको कब चार्ज करना चाहिए और कितना चार्ज करना चाहिए, ये पूरी डिटेल्स बताते हैं। आपको जब कभी भी 20% या उससे कम हो तभी चार्ज में लगाना चाहिए और चार्ज करना चाहिए। और दूसरा, 80% तक जब चार्ज हो जाए तो उससे चार्ज ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इससे बैटरी का लाइफ अच्छा होगा और बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिलेगा। यानी आप टेक्निकल भाषा में बात करें तो अगर आपका फ़ोन 80% तक है तो आपका चार्ज साइकिल काउंट नहीं होगा। और दूसरी बात करें तो अगर 80% से कम तक आप चार्ज करते हैं तो आपका चार्ज साइकिल अच्छा बना रहेगा, साथ ही चार्जिंग होल्ड अच्छा करेगा और बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों चार्ज साइकिल आखिर होता क्या है। इस टॉपिक में जो साइकिल की बात कर रहे हैं ये कोई साइकिल मशीन नहीं है, या फिर आप इसे राइड नहीं ले सकते हैं, या फिर आप देखते होंगे जो साइकिल जिससे हम मॉर्निंग वॉक या कहीं आने जाने में या ट्रांसपोर्टिंग में यूज़ करते हैं वो साइकिल या बाईसाइकिल नहीं है। बल्कि ये समझे टेक्निकल यूज़ की बात करें तो ये बाईसाइकिल एक औसत टाइम पीरियड होता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि एक आदमी का औसत या फिर आप कहें एक साइकिल का एज होता है 60 से लेकर 70 साल। वैसे ही स्मार्टफोन में चार्ज साइकिल का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसका भी एक औसत टाइम पीरियड लिमिट है। कहने का मतलब है कि आप जब कभी भी स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं तो इसको 300 से लेके 500 तक चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इसका चार्जिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, बैटरी बैकअप आपको कम मिलने लगेगा। आई होप आप समझ गए होंगे पूरी डिटेल्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।